हेलो दोस्तों, मेरा नाम अक्षय है। आज हम हमारा तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या लगेगा? बेसिक फॉर्म लगेगा, सेकंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ लगेगा, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। थर्ड थोड़ा बहुत लॉग लग सकता है, ये डिपेंड है, लॉग लगा नहीं लगा ये थोड़ा कंडीशन डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक है। और अब हमारा जो बेसिक फार्मूला है -b प्लस और -b² प्लस 4ac, वो तो हमें याद ही है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। एक मैं थोड़ी माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा पिछले वीडियो में 2 प्रॉब्लम मेरे रॉन्ग हुए थे, वो फ्लो में सिली मिस्टेक हो गया था मेरे से। तो मैं चाहता हूँ कि इसके लिए आप थोड़ा सा कंसिडर करो। ठीक है, होती है मिस्टेक्स, वो एक्सेप्ट करने में ही अच्छा होता है। ठीक है, तो मुझे कुछ स्टूडेंट ने नोट करके दे दी, सर आपकी ये मिस्टेक है। मुझे पर्सनल पे भी मैसेज डाला, सर ये मिस्टेक है। तो ठीक है, तो फिर अब एक्चुअली प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं फर्स्ट एक बेसिक प्रॉब्लम ले लेता हूँ, जो कि है, देखो 144 अपॉन 0.144 इज इक्वल टू 14.4 अपॉन एक्स। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम नहीं है ये, बस इसका प्रॉब्लम है, इक्वेशन का प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले पॉइंट्स से क्लियर हो जाएंगे आपके थोड़े से। जो ये 144 है, यहाँ पे मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नीचे वाला 3 पॉइंट दिख रहे हैं, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। ये 14.4 है, तो इसको 144 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब फ्लो में इसको यहाँ नहीं काट देना, तो फिर से वही इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या आएगा फिर 144 इंटू 1000 अपॉन 144 आ जाएगा, इज इक्वल टू 144 इंटू 10 144 अपॉन x इंटू 10 आ जाएगा। तो ये सही जवाब होना चाहिए। अब यहाँ से कट करना स्टार्ट करो। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 144 अपॉन 10 इंटू 1000। तो ये आपका जवाब रहना चाहिए। तो 144 अपॉन, अगर मैं 100 कर लूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो 100 बचेगा। तो क्या आ रहा है मेरा, 144 इंटू 10⁻⁴ आ रहा है। तो ये आप कर लो, पॉइंट्स में जो कन्वर्ट करना है वो कन्वर्ट हो जाएगा। 0.0144 ये आंसर रहेगा। तो ये तो पॉइंट के कन्वर्शन होते हैं, बेसिक कन्वर्शन रहते हैं। फंडामेंटल कन्वर्शन से ये सबको आनी चाहिए। करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब एक्चुअली प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले गिवन लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ बाजू में। तो पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ। तो इक्वेशन क्या दिया है, देखो इसके जीरोज 2 एंड 3 -3। तो जीरोज का मतलब क्या होता है, ये 2 इस x में डालो तो क्या आएगा, 4 स्क्वायर प्लस a प्लस 1 4 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा 16 प्लस 4a प्लस 4 प्लस b इक्वल टू 0। देयरफॉर 4a प्लस b इक्वल टू -20। ये एक इक्वेशन आ जाएगा। और -3 डालने के बाद क्या आ जाएगा, 9 -3 a प्लस 1 प्लस b, ये रहेगा। तो इसमें क्या आएगा, 9 -3a -3 प्लस b इक्वल टू 0। देयरफॉर 3a माइनस बी इक्वल टू 6, ये इक्वेशन बनेगा। ओके, तो ये 2 इक्वेशन को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से a इक्वल टू 2 है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, c मेरे ख्याल से करेक्ट आना चाहिए। मैंने सॉल्व नहीं किया है, एक बार ऐड कर लेते हैं। तो 7a इक्वल टू 7a इक्वल टू -14 आ रहा है, तो -2 वाला ऑप्शन होना चाहिए। तो -2 नहीं है ऑप्शन में, मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, तो यहाँ पे -2 होगा। तो ये एक ऑप्शन रहना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके का अप्रोच होता है सॉल्व करने का। अब ये करो, इसका डायरेक्ट आंसर आना चाहिए आपको। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है।
तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है क्यूबिक इक्वेशन में? आपको स्क्वायर इक्वेशन तक पता है मेरे ख्याल से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दो इसके है, दो डिग्री का है, तो क्या होता है देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का 0। इसका क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। ठीक है ना, तो ये दो वैल्यू होती है सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर बात करें तो ये होता है। अगर क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है लाइक दिस बी इक्वल टू डी इक्वल टू 0, अगर ये है तो इसका आंसर कैसे निकलता है? तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या होता है देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए रहेगा। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू ए इज इक्वल टू सी अपॉन ए रहेगा, और तीनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा गामा, इसका आंसर क्या रहेगा, माइनस डी अपॉन ए रहेगा। तो इसका बेसिक फार्मूले है कुछ जो आपको याद रहने चाहिए। ये थोड़ा सा 11th लेवल का है, ना कि 10th लेवल का। तो अब ये क्या बोल रहा है देखो, वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन इज 0। अब वन ऑफ द जीरोस मतलब कि अल्फ़ा भी एक 0 है, बीटा भी एक 0 है, और गामा भी एक 0। तो किसी में से एक को 0 पकड़ लो। तो हमें अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए, इसका मतलब बीटा 0 नहीं हो सकता, अल्फ़ा 0 नहीं हो सकता, तो गामा 0 है। अगर गामा 0 है और मैं इसमें गामा की वैल्यू यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या बचेगा मेरा, सी अपॉन ए आएगा। तो मेरा सी अपॉन ए करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे मेरा सी अपॉन ए सही जवाब रहेगा। ठीक है, सॉरी माइनस सी अपॉन ए नहीं, मेरा गलती टिक होगा, सी अपॉन ए मेरा करेक्ट रहेगा। ओके, अब सिमिलरली ऑन द सेम नोट आपको ये सॉल्व करना है। अब सेम टू सेम फंडा अप्लाई करो और इसे सॉल्व करना है। ओके, तो ये आपको एज अ होमवर्क रहेगा। मैंने अभी 1 मिनट पहले फार्मूले लिख के दिए थे, मैं फार्मूले फिर से रिपीट करवाता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या रहेगा, सम ऑफ रूट्स क्या है, तो बी माइनस बी अपॉन ए है। सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए है, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा क्या दिया है, सी अपॉन ए है। तो ये फिर से अल्फ़ा इंटू बीटा पूछ रहा है, वन ऑफ रूट दे दिया है, वन ऑफ 0 दे दिया है, मतलब कौन सा 0 दे दिया है तो वो चेक करो और सॉल्व करो। ठीक है, और स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा हमेशा यही रहेगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन रहेगा। ठीक, तो ये दो स्टैंडर्ड इक्वेशन को फॉलो करके इसको होमवर्क को सॉल्व करना है। अब ये आएगा, ये काफ़ी इजी सवाल है। अगर वन ऑफ द जीरोज अगर बोला है, वन ऑफ द जीरोज अगर बोलते हैं तो इसको कैसे सॉल्व होता है। वन ऑफ द जीरोज मतलब इस वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँ तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मेरी वैल्यू रहेगी। वो इक्वेशन की वैल्यू मुझे 0 देता है। देखो मेरा मतलब क्या है, k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 आना चाहिए जब मैं ये सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो यहाँ पे मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, तो यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा दे दिया है। x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू -3 है, तो -3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। k माइनस 1 एक्स की वैल्यू -3 का स्क्वायर k -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, 9 k माइनस 1 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये कितना बनेगा, 6k इज इक्वल टू -8, उधर जाके +8 हो जाएगा, तो k इक्वल टू 4/3 करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये भी इजी था। अगर जीरो डायरेक्ट देते हैं तो ऐसा है, अगर जीरो इनडायरेक्टली देते हैं मतलब वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ जीरो है, दिस इज वन ऑफ द जीरो अगर बोला जाए, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जीरो की वैल्यू निकालनी पड़ती है। इक्वल टू जीरो आप भूल गए होंगे 10th स्टैंडर्ड में, तो 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स है ये, बेसिक 10th स्टैंडर्ड का। तो यहाँ से ऐसा निकलेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ p इफ दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 विथ रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 0 का मतलब क्या होता है
कि x माइनस टू ये कंप्लीट फैक्टर है इसका, तो ये फैक्टर थ्योरम का फॉर्मूला है, फैक्टर थ्योरम का प्रॉब्लम है, फैक्टर थ्योरम का इजी प्रॉब्लम है ये। अगर फैक्टर थ्योरम से आता है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ फिर से मैं वही पिछला वाला आइडिया लगाऊंगा, x माइनस टू इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब x इक्वल टू 2 डाल के मेरी इक्वेशन की वैल्यू 0 आनी चाहिए, देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0 आएगा। जब मैं 2 को डालूंगा यहाँ पे तो 2 क्यूब प्लस 4 2 स्क्वायर माइनस p इंटू 2 प्लस 8 इक्वल टू 0, देयरफॉर 8 प्लस 16 माइनस 2p प्लस 8 इक्वल टू 0, देयरफॉर 2p इक्वल टू 32, देयरफॉर p इक्वल टू 16 आएगा। तो ये इसका जवाब रहेगा। ये भी काफ़ी बेसिक है प्रॉब्लम, ये 10th स्टैंडर्ड वाले बेसिक सवाल है, पर ये आनी चाहिए, एक आपका 1 मार्क ना जाए एग्ज़ाम में, यही आपसे उम्मीद है। अब ये प्रॉब्लम इसको कैसे सॉल्व करना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस आर दिस इज डैश देन फाइंड द के। अब के दिया है, अब वो पूछ रहा है के निकालो, तो इसको कैसे निकालते हैं, तो इसको आपको सोचना है कैसे निकालना है पहले, और फिर इसका जवाब देना है। तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, इसका मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर जो है वो सब चेक करना है, आपको के निकालना है। तो इसका जवाब अभी मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, पर आपको एज ए होमवर्क रहेगा। तो देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, ये काफ़ी इजी है, ये हुआ है 10th स्टैंडर्ड में। ऐसा ये फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला आया कहाँ से, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये फार्मूला आता कहाँ से, हमें ये दिया था, तो हमें ये इससे ही ये प्रोडक्ट और सम से मिलना चाहिए, सम एंड प्रोडक्ट से हमें मिलना चाहिए, तो यही फंडा होता है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से यहाँ पे कैसे मिलेगा, माइनस बी अपॉन ए बोला है, तो माइनस बी कहाँ है इसमें, तो ये बी की पावर है, तो माइनस बी क्या आएगा 1 माइनस 1/6 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, मतलब सी अपॉन ए, सी क्या दिया है के दिया है, और ए क्या दिया है तो 6 है, तो इसमें बस सब्स्टिट्यूट करना है, -1/6 होल स्क्वायर माइनस 2 के अपॉन 6 इज इक्वल टू ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये तो दे दिया है 25/36 दे दिया है, देयरफॉर 1/36 माइनस 2 के अपॉन 6 रखते हैं इसको, इज इक्वल टू 25/36 ले लेते हैं, 36 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, ये क्या आएगा 12 के, और ये 25 बन जाएगा। तो देयरफॉर 12 के इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 12 के इक्वल टू -24 हो जाएगा, तो के इक्वल टू -2, ये सही जवाब रहेगा। देखो बहुत इजी सम थे, बस थोड़ा सा बातों में उलझाने की कोशिश की थी, बाकी कुछ नहीं है इसकी। और होमवर्क तो मैं पिछले वाला भी देने वाला था होमवर्क, पर नहीं दिया। देखो ये दिया है इज इक्वल टू 0 रहेगा, तो इसको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा अगर निकालेंगे तो क्या बनेगा, -b/a मतलब 4, और अल्फा इंटू बीटा अगर निकालेंगे तो c/a मतलब 1, तो ये है। अब ये तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये तो यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो इस स्टेप को थोड़ा सॉल्व कर लो, बस मैं ही करके दे दूँ, होमवर्क बाद में करेंगे। इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लिया तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हमें वैल्यू चाहिए। अब अल्फा प्लस बीटा मैंने निकाला था 4 आया था, अल्फा इंटू बीटा निकाला था 1 आया था, माइनस अल्फा इंटू बीटा 4, देयरफॉर इसकी पूरी वैल्यू क्या निकल गई 4 - 1 इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, ये भी बेसिक है, बहुत ईजी था, 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम था। अब ये आप घर पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस, देन ये वैल्यू पूछ रहा है। अब इसको आप घर पे ट्राई कर सकते हो, ये थोड़ा घर पे ट्राई करो, दिमाग लगाओ और आंसर बोलो। ठीक है, तो के की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना हो, के इज इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन है, के की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, अब ये ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये एक टेक्निक सीख लेते हैं और आज का हमारा लेक्चर बंद करते हैं। तो एक 10th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम है, ये आपको एज अ होमवर्क रहेगा।
ये 2 आपको आज होमवर्क दिए हैं मैंने, और 3-4 प्रॉब्लम है जो मैं करवाना चाहता हूँ। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा पर ये एज अ होमवर्क रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये भी काफ़ी चिल्लर लेवल का प्रॉब्लम है, जस्ट 5 सेकंड 10 सेकंड का प्रॉब्लम है। देखो इसको कैसे सॉल्व होता है। तो अब इसको लॉग वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो सकता है लॉग से सॉल्व, पर इतना डिफ़िकल्ट नहीं करना। इसको देखो ऐसे अगर सम आते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये ऐसा बन जाएगा। अब ये ऐसा बन जाएगा तो 4x - 1 इक्वल टू -3 हो जाएगा। देयरफॉर 4x इक्वल टू, अब कंपेयर कर लो, अब क्या होगा, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू -1/2 मेरा सही जवाब रहेगा। तो ये विदिन 10-20 सेकंड का प्रॉब्लम था। देखो मैंने इसको कैसे लिखा, अगर ये नहीं समझता है तो देखो, अगर ऐसा लिखता हूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, 4 का क्यूब। बस कंपेयर करनी थी पावर्स, बाकी कुछ नहीं करना था। अब ये भी सिमिलर प्रॉब्लम है। अभी आपको फिर से होमवर्क रहेगा, इसकी मैं बस हिंट दे देता हूँ। थोड़ी सी मेरी लॉगरिथम की प्रॉपर्टी देख लेना, वहाँ से आपको यहाँ इसकी हिंट मिल जाएगी, ये कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, आपने लॉगरिथम का होमवर्क किया है, इसके लिए मैं ये आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। अब ये मैंने 3-4 प्रॉब्लम सोचे थे आप होमवर्क के लिए, तो ये भी आपको एज ए होमवर्क देने के लिए जाना है। तो अब देखो इसमें हिंट मुझे मिल रही है, इस ऑप्शंस में मुझे हिंट दिख रही है। तो ऑप्शन में हिंट क्या है, तो ऑप्शन की हिंट सीधा सीधा है, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड और बात ख़त्म करो, ऐसी उसकी हिंट है। अब इसको एक और मेथड से थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको अगर प्लस दिया है, इसका मतलब पावर्स दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है। अगर प्लस है इसका मतलब क्या है, दोनों की पावर में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यही इसकी हिंट है। अगर इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो 2x इंटू 2⁻³ हो जाएगा, इज इक्वल टू 5⁻x इंटू 5 की 2 पावर हो जाएगी, मतलब 2x 8 5⁻x और 25 हो जाएगा। ठीक है ना। अब बस क्या करना है, इसको नीचे लेके आओ। अरे मैं ही सॉल्व कर दे देता हूँ, होमवर्क की ज़रूरत नहीं है। अब मैं फ्लो में हूँ तो सॉल्व करके दे देता हूँ, तो ये आ जाएगा। अब इसको आगे आपको सॉल्व करने में मेरे ख्याल से कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इसको अब आगे सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, या फिर यहाँ पे भी लगा देते लॉग तो भी चलता था। ओके, तो आप इसे घर पे ट्राई करो, हो जाएगा आपसे सॉल्व, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अब देखो, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको आइदर मैं इसी जगह पे भी लॉग अप्लाई कर सकता हूँ, ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक स्टेप ज़्यादा मैंने ऐड कर ली, फिर से लॉग लगाएंगे तो वही आएगा। तो यही स्टेप मिलने वाली है लॉग लगाने के बाद भी, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे लॉग अप्लाई कर लो और बात ख़त्म कर दो कि यहाँ पर अगर लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x log 2 मतलब इन नेचुरल लॉग प्लस log 8 इज इक्वल टू x log 5 प्लस log 25। अब इसको सॉल्व कर लो, ये x इधर, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेकर x इज इक्वल टू log 2 माइनस x log 5 log 25 माइनस log 8, ये आएगा। तो इसका क्या मीनिंग होता है, तो अब मैं नेचुरल लॉगरिथम में लिखता हूँ इन 25/8, और ये क्या होगा, x इज इक्वल टू इन 2/5। देयरफॉर x इक्वल टू ये इन 25/8 डिवाइडेड बाय इन 2/5। इसको नेचुरल लॉग ln भी बोलते हैं, कुछ इन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ये थोड़ा सा मुझे टफ प्रॉब्लम लगता है, ये आपको सॉल्व करना है। इसे सॉल्व कर लिया तो आपका सब का सब इजी हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्लियर हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं सभी के सभी वीडियो अपलोड करूँ, आपका बस थोड़ा सा मुझे फॉलोअप मिलना चाहिए तो मज़ा है। चलो फिर दोस्तों, बाय बाय।